तो मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर एक बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। त्योहारी सीजन है लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि भगदड़ ही मच गई। बांद्रा स्टेशन पर आज भगदड़ मच गई और प्लेटफॉर्म नंबर 1 में भगदड़ मची है। स्टेशन पर भगदड़ में 10 यात्री घायल हुए हैं। बांद्रा गोरखपुर एक्सप्रेस में बैठने के लिए दरअसल भगदड़ मच गई। कई लोग यहां पर शामिल थे, लोग भाग रहे थे ट्रेन पकड़ने के लिए और उसके बाद घायल हो गए। भगदड़ मच गई, स्टैम्पीड हो गया और 2 घायल अभी बताया जा रहा है अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो डरा देने वाली हैं। जो लोगों की चप्पलें हैं वो इस तरह से बिखरी हुई दिख रही हैं। इससे समझा जा सकता है कि जो भगदड़ मची होगी वो कितनी भयानक होगी। एक और बड़ी खबर, बांद्रा गोरखपुर एक्सप्रेस रीशेड्यूल हुई थी दरअसल, और रीशेड्यूल की वजह से ये भगदड़ मची है। लोगों को पता ही नहीं था कि रीशेड्यूल हुई है। त्योहार के सीजन के चलते स्टेशन पर बहुत ज्यादा भीड़ थी और देखते ही देखते हालात बेकाबू हो गए और लोग भागना शुरू कर दिए, क्योंकि रीशेड्यूल हुई थी ट्रेन की और ट्रेन कहीं छूट न जाए, इस वजह से लोग भाग रहे थे। भगदड़ पर और जानकारी दे रहे हैं टीवी9 संवाददाता कृष्णा सोनकर। मुंबई के बांद्रा टर्मिनस पर बांद्रा से गोरखपुर जाने वाली ट्रेन में चढ़ते वक्त आज सुबह पैसेंजर में भगदड़ मच गई, जिसमें 9 लोग बुरी तरह से घायल हो चुके। 2 जन की जो प्रकृति है वो बहुत ही क्रिटिकल बताई जा रही है, लेकिन अभी के हालात अगर देखें तो यही प्लेटफॉर्म है जहां पे ये सुबह भगदड़ मच गई थी। सुबह 5 बजे की ये घटना है। बांद्रा से गोरखपुर जाने वाली ट्रेन में जनरल बोगियों में जब चढ़ने के लिए सभी पैसेंजर्स इकट्ठा हुए तभी ये भगदड़ मच गई थी। अभी प्लेटफॉर्म के जो ट्रैक है जहाँ पे रेलवे लगती है वहाँ के अगर दृश्य हम देखें तो कई लोगों की जूते यहाँ पे अस्त व्यस्त पड़े हुए हैं और 9 लोगों को भाभा अस्पताल में दाखिल किया जा रहा है। बीएमसी ने जो आंकड़ा दिया है उसमें 9 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन उसी दौरान रेलवे की तरफ से जो आंकड़ा दिया जा रहा है उसमें 2 लोग बुरी तरह से घायल हैं जो चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, वहीं पे वो इंजर्ड हो गए ऐसे रेलवे की तरफ से कहा जा रहा है। यही वो प्लेटफॉर्म है, उसकी चौड़ाई अगर देखें तो बहुत ही काफी जगह ज्यादा है। अगर रेलवे की तरफ से क्राउड मैनेजमेंट अच्छी तरह से होता तो ये घटना होने से बचती, लेकिन सुबह 5 बजे के दौरान जब गोरखपुर एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर बांद्रा टर्मिनस की लगी तभी सभी जो यात्रीगण हैं उन्होंने चढ़ने के लिए बहुत ज्यादा जल्दबाजी की। उसी दौरान ये भगदड़ मच गई है, उसमें 9 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। भाभा अस्पताल में सभी जो घायल हैं उनको दाखिल किया जा रहा है। आगे के दृश्य हम देखें तो बांद्रा टर्मिनस के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अभी के हालात पूरी तरह से नियंत्रण में है। रेलवे पुलिस की टीम यहाँ पे मौजूद है, साथ में ही रेलवे के अन्य कर्मचारी भी हैं। थोड़ी देर पहले जो ट्रैक है वहाँ की साफ सफाई भी की जा रही थी, जहाँ पे लोगों के बैग हैं, जूते हैं वो अस्त व्यस्त पड़े हैं, बहुत सारा सामान यहाँ पे गिरा हुआ है। 9 लोगों की जख्मी होने की जो आधिकारिक जानकारी है मुंबई बीएमसी की तरफ से दी जा चुकी है, लेकिन रेलवे की तरफ से अभी तक कोई भी आधिकारिक तौर पे आंकड़ा नहीं बताया गया है। लेकिन सुबह 5 बजे गोरखपुर एक्सप्रेस जो लगी हुई थी वहीं पे ये भगदड़ मच गई, जिसमें 9 लोग घायल हो चुके हैं। 2 जन की प्रकृति जो है वो बहुत ही क्रिटिकल बताई जा रही है, लेकिन इस पूरे मामले की जांच आने वाले वक्त में कैसे की जाती है, रेलवे की तरफ से आधिकारिक तौर पर क्या जानकारी दी जाती है, ये अभी उनका जो कमेंट है या फिर उनका जो वर्जन है वो आना बाकी है। लेकिन इस पूरे मामले की जांच अभी लोकल पुलिस की तरफ से भी की जा चुकी है। पुलिस जर्नलिस्ट रोहन पवार के साथ कृष्णा सोनारवाडकर, टीवी9 भारतवर्ष, मुंबई। और बताया जा रहा है भगदड़ में घायल जो 2 यात्री रहे उनकी हालत क्रिटिकल है। अब आपके सामने 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर देखिए भगदड़ से पहले की है और दूसरी तस्वीर भगदड़ के बाद की है। ये 2 तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी है कि हालात क्या होंगे, उस वक्त मंजर क्या होगा। बांद्रा रेलवे स्टेशन का आपकी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जब भगदड़ से पहले की तस्वीर है। इतने ज़्यादा लोग यहाँ पर मौजूद थे, इतने यात्री मौजूद थे जो लोग समझ नहीं पाए और ये भगदड़ मच गए। अब लोग क्या कह रहे हैं, जो वहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी रहे वो क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। मेरे को मजबूरी में जाना पड़ रहा। आप बताइए, ऐसे सफर करने पे मजबूर है क्या? सर बहुत मजबूर है हम लोग, क्योंकि जब भी हमको हफ्ते में 4 ट्रेन मिलता है, 4 ट्रेन में यही भगदड़ होता है, तो फिर हम लोग कब जाएं? रिजर्वेशन के लिए जाते हैं तो 2 महीने 3 महीने के बाद मिलता है। कभी जब इमरजेंसी में बीमार हो गया या घर में कोई प्रॉब्लम होगी तो जाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, फिर इसी तरह तो जाना मिलता है। कटरा के लिए जाने के लिए इतना भीड़ है कि बैग रखने को जगह नहीं है। बाथरूम कैसे जाएंगे हम लोग? बाथरूम जाने के लिए जगह नहीं है, बाथरूम में आदमी घुसे हुए हैं, कैसे जाएंगे? बाथरूम पेशाब करने के लिए जाना हो, कैसे जाएंगे यार? डर लगता है इस तरह की सफर करने? डर तो लगता है सर, क्या करें? मजबूरी है, मजबूरी बन चुका है, मजबूरी है अपनी, क्या करें? यहाँ पर 2 हफ्ते से बीमार हूँ, टिकट नहीं मिला तो जाना पड़ा है। की 4 दिन का एक ट्रेन है। मैं दिल्ली जाऊंगा सर, जैसे तैसे करके यहाँ घुसा हूँ मैं, लगेज रखने का भी जगह नहीं है इसके अंदर। सर बहुत ज्यादा भीड़ है इसमें। अरे भीड़ कितनी है इसमें, देखो ना,
बैठने को जगह नहीं मिल रही है, कोई लाइन नहीं, कुछ पंखा भी नहीं चल रहा, कुछ नहीं है इसमें। पब्लिक इतनी है और डिब्बा जनरल एक है तो भीड़ तो रहेगी ना, हादसे तो होंगे। तो लोग सफर कर रहे हैं और ट्रेन में 1 इंच भी जगह नहीं है पैर रखने की। लोगों की आप बीती आपने सुनी और देखिए 4 तस्वीरें और आपको दिखा रहे हैं। जब घायल हुए तो घायलों को स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा है, अस्पताल पहुंचाया गया। 2 घायलों की हालत क्रिटिकल अब भी है जो हमें जानकारी मिल रही है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ये घटना है जहां पर इतनी ज्यादा भगदड़ मच गई कि लोग अचानक से घायल हो गए, लोगों की चप्पलें उतर गई, इधर उधर अफरा तफरी मच गई। और इसके अलावा आप जो तीसरी तस्वीर देख रहे हैं कि कंधे पर उठाकर लोगों को ले जाया गया। जो वहां पर लोग थे, मौजूद थे यात्री, उन्होंने दूसरे लोगों की मदद की और कंधे पर उठाकर अस्पताल की ओर रुख किया गया और चादर में उठाकर कुछ लोगों ने मदद की है, लोगों को पहुंचाया है। दरअसल वेस्टर्न रेलवे के CPRO विनीत अभिषेक ने मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे पर बयान दिया है। उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है आपको सुनवाते हैं। आज सुबह बांद्रा टर्मिनस में 22921 बांद्रा टर्मिनस गोरखपुर अंत्योदय एक्सप्रेस, जिसका शेड्यूल डिपार्चर 5:15 था, इस ट्रेन को जब 2:44 पे प्लेटफॉर्म पे यार्ड से प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा था, उस समय प्लेटफॉर्म पर आने के और ट्रेन खड़ी होने के पहले ही कुछ यात्रियों ने चलती हुई हालत में इस ट्रेन को बोर्ड करने की कोशिश की, जिससे 2 यात्रियों को चोट आ गई और इन दोनों यात्रियों को रेलवे प्रशासन ने एम्बुलेंस की व्यवस्था से इमीडिएटली भाभा हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया, जहां इनका उपचार हो रहा है। वेस्टर्न रेलवे रेगुलर बेसिस पे हॉलीडे स्पेशल का नोटिफिकेशन करता आया है। अब तक हमने ऑलमोस्ट 2500 ट्रिप का नोटिफिकेशन ऑलरेडी कर दिया है। आपसे अनुरोध ये है कि कृपया करके चलती हुई गाड़ी में बिल्कुल भी बोर्ड ना करें और इंश्योर करें कि रेलवे के जो स्टाफ वहाँ मौजूद हैं आप लोगों को बोर्डिंग कराने के लिए जिस तरीके से वो आपको दिशा निर्देश देते हैं उसका पालन करें, ताकि आप सेफली और कन्वीनियंट और आरामदायक तरीके से अपने गंतव्य तक जा सकें। तो रेलवे के अधिकारी ये कह रहे हैं कि लोगों को ये बचना चाहिए भगदड़ के सिचुएशन से और सबसे बड़ी बात ये कि लोगों को जानकारी होनी चाहिए। जानकारी के अभाव के तहत ये हुआ। त्योहारों के मौके पर देश के कई रेलवे स्टेशन में इस तरह की भीड़ देखने को मिल रही है। आपने बांद्रा स्टेशन की हालत देख ली, वहाँ स्टैम्पीड तक हो गया। अब दिल्ली चलते हैं, रेलवे स्टेशन पर इस वक्त क्या हालात हैं जानने के लिए हमारे सहयोगी दिल्ली से इस वक्त जुड़ रहे हैं कुमार कुंदन। कुमार, क्या स्थिति है दिल्ली में? क्योंकि देखिए त्योहारी सीजन है, सरकार इस बात को अश्योर कर रही है कि लोगों को सही तरीके से सही जगह पर सुरक्षित पहुंचा दिया जाए ज़्यादा ट्रेनों के जरिए। क्या कुछ इस वक्त स्थिति दिल्ली की बताई जा रही है? देखिए निधि, जो हमारे रेलवे के अधिकारियों से बात हुई है उसमें सबसे पहली और बड़ी बात जो निकल कर आई है, जिन लोगों के पास भी रिजर्व टिकट है और वो जाना चाहते हैं अपने गंतव्य के लिए, तो कम से कम 1.5 घंटा पहले रेलवे स्टेशन आए। उसकी वजह बताना चाह रहा हूँ। जो आपको तस्वीर नजर आ रही होगी, यहाँ पे चारों तरफ भीड़ भड़कम नजर आ रही है। रेलवे ने अलग से शेड बनाए हैं। इन शेड में अलग अलग कैटेगराइज किया गया है लोगों को कि कौन से लोग कौन से गेट से जाएंगे। मसलन जिनके पास रिजर्व टिकट है, ये हमारे सामने वाला जो गेट है, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ रिजर्व टिकट वाले लोग जा सकते हैं। इसके ठीक 50 मीटर दूर, हमारे कैमरा पर्सन कपिल को मैं बोलूंगा एक बार पैन करें थोड़ा, आपको दिख रही होगी एंट्री फॉर प्लेटफॉर्म नंबर 2 ओनली फॉर अनरिजर्व्ड पैसेंजर, इस तरीके के बोर्ड लगे हुए हैं। तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ अनरिजर्व्ड पैसेंजर्स को जाना है। इसके अलावा एक और गेट बनाया गया है, उस गेट से भी एंट्री जो है उन लोगों के लिए है जो लोग रिजर्व्ड हैं। इसके साथ साथ अलग अलग ऑटोमेटिक टिकटिंग वेंडिंग मशीन्स लगाए गए हैं जिसके माध्यम से आप टिकट ले सकते हैं। तो ये तमाम तरह की सुविधाएं उन यात्रियों के लिए की गई है जो पर्व त्योहार के मौके पर अपने इलाके में जाना चाहते हैं। लेकिन इन सब के बीच रेलवे की जो सबसे बड़ी गुजारिश है कि आप कम से कम 1.5 घंटे पहले प्लेटफॉर्म पे आए ताकि लास्ट मिनट का जो रश है उससे बच सकें। इन सब के बीच आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहूँगा, क्योंकि लोग दूर दूर से आते हैं, तो उन लोगों के लिए ऐसे लोग जो कहीं आके और प्लेटफॉर्म पे ना बैठे, इनके लिए उनको बाहर से व्यवस्था की गई है। और इस व्यवस्था के तहत लोगों को यह बताया गया है कि जब आपका ट्रेन का टाइम हो उसी समय आप अंदर जा सकते हैं। तो ये सारी की सारी व्यवस्था नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की है। और ख़ास करके मुंबई में जब भगदड़ हुई है तो उसके बाद से और भी ज़्यादा यहाँ पे
कई तरह के इंतजाम किए गए हैं और आरपीएफ से लेकर सब लोग यहाँ पे अपनी ड्यूटी लगा रहे हैं ताकि किसी भी तरीके की कोई भगदड़ की स्थिति से बची जा सके। ये स्थिति नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की है। जी, तो इस वक्त जो हालात हैं कुमार कुंदन, वो सूरत हाल बता रहे हैं कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का क्या हाल है। इस तरफ से प्रशासन की तरफ से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि लोगों के बीच भगदड़ ना मचे, इसीलिए हर व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा रहा है। लेकिन अगर मुंबई की बात करें, बांद्रा स्टेशन की बात करें, कुमार मैं आऊंगी आपके पास आगे। बांद्रा स्टेशन पे जो भगदड़ मची, अब इस पर सियासत हो रही है। शिवसेना उद्धव गुट ने सरकार पर हमला बोला है। आपको बताते हैं किस तरह से राजनीति हो रही है, क्योंकि बांद्रा स्टेशन पर जो भगदड़ मची, हमने देखा कि उस वक्त क्या परिस्थिति थी, कई लोग इकट्ठा थे और लोगों को सूचना नहीं थी। अब शिवसेना उद्धव गुट ने कैसे हमला बोला है सरकार पर, आपको सुनाते हैं। पूरे देश में 25 से ऊपर बड़े रेलवे एक्सीडेंट हो गए और सैकड़ों लोग मर गए, घायल हो गए हैं। मुंबई जैसे शहर में, जिसे हम मुंबई सबर्ब रेलवे कहते हैं, उपनगरीय रेलवे कहते हैं, सबसे ज़्यादा जो यात्री है मुंबई में दर दिन प्रवास करते हैं। अब देखिए क्या हालत है। बुलेट ट्रेन की बात करते हो, मेट्रो की बात करते हो, हाई स्पीड ट्रेन की बात करते हो। हाँ, गडकरी साहब हमारे जो है गडकरी साहब, नितिन गडकरी, हवा में बस चलाने की बात करते हैं, लेकिन ज़मीन की हकीकत क्या है आपने देखा होगा। आज बांद्रा में क्या हो गया, आज संडे रविवार का दिन है, फिर भी यात्री जिस तरह से भीड़ में घायल हो गए हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या ये रेलवे मंत्री की जिम्मेदारी नहीं है? क्या सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आपको मुंबई से मिलता है, चाहे रेलवे हो चाहे बीएमसी हो, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू, लेकिन मुंबई लूटने का काम चल रहा है हर तरफ से। हमारे देश में, हमारे राज्य में जो गरीब आदमी है, उसकी जान का कोई मोल इस सरकार की नज़र में नहीं है। अगर कोई गरीब आदमी, कोई मजदूर आदमी मुंबई से गोरखपुर या मुंबई से बिहार अपने गांव जाता है, छुट्टी मनाने जाता है, दिवाली की छुट्टी, छठ की पूजा की छुट्टी, तो वो ट्रेन में चढ़ नहीं पाता, भगदड़ का शिकार हो जाता है।